हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं सर्चिंग फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो गाइस, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में आपको लिंक लिस्ट शुरू करवाया था। सो लिंक लिस्ट में हमने लिंक लिस्ट की बेसिक इंट्रो देखी थी और हमने क्या देखा था, उसका फर्स्ट ऑपरेशन। सो गाइज, होप आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, हम सर्चिंग ऑपरेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एरेज में भी सर्चिंग करवाया था। एरे में सर्चिंग क्या होती थी? सर्चिंग दो तरह की होती थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में सर्चिंग हम बाइनरी सर्च नहीं यूज कर सकते। सर्चिंग ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा। सर्चिंग ऑपरेशन में आपको बता दूं कि हमारे पास एक सपोज एरे दिया हुआ है या लिंक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, डेटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ। ठीक है, उसमें से हमने कोई पर्टिकुलर डेटा उठाना है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है, सर्च करना है और देखना है कि वो कौन सी लोकेशन पे है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, सो वही चीज होती है हमारी सर्चिंग। सो लिंक लिस्ट में सर्चिंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम क्या कहते हैं, एरे में क्या करते थे, डेटा एलिमेंट फाइंड करते थे। इसमें क्या होता है, इसमें भी डेटा एलिमेंट फाइंड करेंगे, बट इसमें नोड्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, तो हम नोड से ही फाइंड करेंगे और कौन सी नोड में हमारा है उसका एड्रेस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो फाइंड कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। ये हमारी वांट है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। सर्चिंग का मतलब होता है कि बस एलिमेंट फाइंड करना। सपोज मैंने ये लिंक लिस्ट बनाई हुई है। सो इसमें से मैं आपको एक डेटा एलिमेंट फाइंड करके बताती हूं। जैसे कि हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ी थी ना, सो इसमें हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसमें हम लीनियरली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें लीनियरली कंपेयर होगा। ये 6 पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, फिर सेकंड एलिमेंट से कंपेयर होगा, फिर थर्ड एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर ये थर्ड एलिमेंट में नहीं होता, सपोज अगर यहाँ पे 6 की जगह कुछ और होता, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट से उससे नेक्स्ट ऐसे ही कंपेयर करता जाता। ठीक है, अगर मैंने इस लिस्ट में से कोई ऐसा एलिमेंट फाउंड करना है, सपोज 8, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, सो ये लीनियरली सबके साथ पहले कंपेयर करके देखता कि एलिमेंट हमारा है या नहीं। ठीक है, सो ऐसे होती है हमारी लीनियर सर्च। जैसे लीनियर सर्च अगर हमारे पास 100 रोल नंबर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें 59 स्टूडेंट के पास जाना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में रोल नंबर वाइज बैठते हैं ना, तो हमने 59 नंबर वाले रोल नंबर के पास जाना है, तो हम लीनियरली देखते जाएंगे ना कि रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन सी रो में होगा वो, है ना। तो ऐसे ही है हमारी सर्चिंग ऑपरेशन। सो गाइज, इस सर्चिंग ऑपरेशन की हम एल्गोरिदम देखेंगे लिंक लिस्ट में। सो गाइज, आपको तो पता है लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड होती है और नोड में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा इन्फो पार्ट, एक होता है हमारा नेक्स्ट एड्रेस का पॉइंटर पार्ट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एड्रेस होता है हमारे पास और हमारा जो फर्स्ट नोड है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट और जो लास्ट नोड होती है उसको बोलते हैं एंड या फिर टेल। ठीक है, स्टार्ट वाली को हम हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक पहले भी वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले वाली वीडियोस जाके देख लीजिए। सो गाइज, ये मैंने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। ये मैं आपको क्रिएट करना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिस वीडियो में हम इंसर्शन देखेंगे। हम उसमें देखेंगे कि हम अपनी नोड्स कैसे क्रिएट करते हैं और नोड को कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो इसमें हम सिर्फ एल्गोरिदम देख रहे हैं सर्चिंग की। जैसे कि मैंने आपको ट्राइवर्सल में भी सिर्फ एल्गोरिदम ट्राइवर्सिंग की बताई थी, जिससे आपको ट्राइवर्सल और सर्चिंग ऑपरेशन करना आ जाए। अगर हम बारी बारी करते जाएंगे ना तो ही हमें आएगा, क्योंकि हमें स्टार्ट ही इजी से करना होता है। सो मैं पहले आपको इजी से स्टार्ट करवा के फिर टफ पे लेके जाऊंगी, नहीं तो ऐसे ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, सो हम एल्गोरिदम देखते हैं। सो एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप जो हम ट्राइवर्सल में करते थे, ये स्टेप हमें हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है, हमें स्टार्ट इक्वल टू नल चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लिंक लिस्ट में अगर स्टार्ट में ही नल है, मतलब लिंक लिस्ट खाली है, लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ये जो स्टार्ट होता है ये हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को
पॉइंट कर रहा होता है। ये भी हमारा एक पॉइंटर होता है, ये जो एंड है ये भी हमारा एक पॉइंटर होता है, क्योंकि एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हमें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए ये दोनों पॉइंटर्स होते हैं, और हमें ट्रैवर्स करने के लिए भी पॉइंटर वेरिएबल की ही जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने ट्रैवर्सल में पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करके अच्छे से बताया था ना, सो इसमें भी हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करके ही सर्च कर पाएंगे। ठीक है, सो ये वही है स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर हमारा स्टार्ट नल है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो प्रिंट कर दे एम्प्टी लिस्ट, मतलब हमारी लिस्ट खाली है, सो वो एग्जिट कर जाएगा और यहीं पे हमारा एंड इफ हो गया। ठीक है, एग्जिट मतलब वो प्रोग्राम यहीं पे क्लोज कर देगा। ठीक है, सो ये हमने लिखना बहुत जरूरी है, ये हर जगह हमने लिखना है क्योंकि हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीड आइटम। अब देखो ये हमारी लिस्ट क्रिएटेड है, ठीक है, हमने इसमें से कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो यूजर से पहले एलिमेंट भी तो एंटर करवाएंगे ना। सो यूजर से एलिमेंट एंटर करवाने के लिए मैंने एक आइटम वेरिएबल लिया है और रीड आइटम कर दिया, यूजर से वैल्यू ले ली। सपोज मैंने क्या, यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी 6, मतलब हमने 6 फाइंड करना है अपनी इस लिंक लिस्ट से। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि हमारा 6 कहाँ पे है। ठीक है, हमने इस लिस्ट में से फाइंड करना है। नेक्स्ट मैंने बोला था ना कि हमें ट्रैवर्स करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सो इसमें जैसे कि मैंने ट्रैवर्सल में बनाया था, पॉइंटर वेरिएबल ही बनाया था, सो इसमें भी हम पॉइंटर वेरिएबल ही बनाएंगे। सो मैंने बनाया सेट हम यूज करते हैं वैल्यूज असाइन करने के लिए, ये मैंने आपको नोटेशंस की वीडियोस में बताया था। ठीक है, पीटीआर हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब पॉइंटर को हमने आगे लेके जाना है, तो पॉइंटर को स्टार्टिंग वाला इंडेक्स तो देना, स्टार्टिंग वाला इंडेक्स या स्टार्टिंग वाला एड्रेस। सो इसमें इंडेक्स नहीं होता, एरे में इंडेक्स होता है, सो इसमें स्टार्टिंग वाला एड्रेस देना होता है, तो इसमें हम स्टार्टिंग वाला एड्रेस दे देंगे। ठीक है, फिर हम अपनी लूप पे आएंगे। सो गाइज इसमें हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं, इसमें हम फॉर लूप यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रैवर्सल में भी वाइल लूप के थ्रू ही करवाया था, क्योंकि हम लिंक लिस्ट वाइल लूप से इजीली कर लेते हैं, सो इसलिए इसमें हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो वाइल लूप में इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल लूप यूज करते थे, वैसे ही हमारी वाइल लूप का इसमें सिंटैक्स है। वाइल कंडीशन, फिर उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट आता है। ठीक है, सो इसमें देखते हैं हमने यहां तक जाना है ना, यहां तक लास्ट तक जाना है। सो लास्ट तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल तक जाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि जहां पे पॉइंटर हमारा नल हो गया, मतलब वहां पे लिस्ट हमारी फिनिश होगी। ठीक है, उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो वही मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है। सो इस वाइल के अंदर मैं अब चेक करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले की वीडियो में बताया है ट्राइवर्सल वाली, कि अगर हमें इस नोड का इन्फो पार्ट एक्सेस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, पीटीआर वेरिएबल का नेम, एरो और इन्फो। ठीक है, अगर हमने ये नेक्स्ट एड्रेस पार्ट को एक्सेस करना होता है तो हम लिखते हैं पीटीआर एरो नेक्स्ट। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये हम एल्गोरिदम कर रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में हम और तरह से करते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम कर सकते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपको प्रोग्राम्स भी करवा दूंगी। ठीक है, सो हमने इफ में चेक करना है। अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास इफ स्टेटमेंट ही होती है, सो हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ हमने कंपेयर किससे करना है, इसकी इन्फो पार्ट से। सो पीटीआर की इन्फो पार्ट से हम कंपेयर करेंगे इक्वल टू आइटम। ठीक है, देन अगर वो इक्वल हो गया सो प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड। सो यहाँ पे आप पीटीआर भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब कौन से एड्रेस पे है वो एलिमेंट, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जगह नहीं थी तो मैंने प्रिंट नहीं करवाया, आप कर सकते हो। ठीक है, सो यहीं पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं होता सो हम एल्स में, ठीक है, एल्स में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या फाउंड करना था, 6। ठीक है, 4 से हमारा 6 कंपेयर होगा।
ठीक है, 4 इक्वल टू 6, ये ट्रू नहीं होगा ना, फॉल्स होगा, तो हम ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। सो हमने एल्स में क्या कर दिया, हमने फिर नेक्स्ट में जाना है, तो हमने वो नेक्स्ट वाला एल्स में करा है, ठीक है। वो आप बाहर मत लिखना, ठीक है, इफ एल्स के बाहर मत लिखना, वो आपको नहीं, सही नहीं होगा, ठीक है। सो इसको हमने एल्स में लिख दिया ताकि हम बारी बारी जा सके, ठीक है। सो पीटीआर में क्या आ गया, पीटीआर के नेक्स्ट का एड्रेस। सो जैसे कि यहां से हमने स्टार्ट करा, पीटीआर में क्या आया था 100, ठीक है। सो मैं आपको सॉल्व भी साथ में ही कर देती हूँ, ठीक है। पीटीआर में 100 आया, 100 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सो ठीक है, फिर यहाँ पे पीटीआर इन्फो में कितना है 4, सो 4 इक्वल टू 6 कंपेयर हुआ, क्या ट्रू है, नहीं, सो ये नहीं चलेगा, सो एल्स चलेगा। एल्स में क्या है, हमने पीटीआर को अपडेट करना है, सो पीटीआर को अपडेट क्या किया, पीटीआर में क्या डाल दिया, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है हमारे पास 200, सो पीटीआर की वैल्यू अपडेट होगी, वो एंड इफ हो गया, और हम दोबारा यहाँ पे आके चेक करेंगे, ठीक है। 200 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, सो देन यहाँ पे फिर वो कंपेयर करेगा, कंपेयर अब अब पीटीआर की इन्फो में कितना है 5 नॉट इक्वल टू 6 है, ट्रू, नो, सो ये भी नहीं एंटर करेगा, ठीक है। फिर हम एल्स में पीटीआर अपडेट करेंगे, सो इस बार पीटीआर में कितना है, पीटीआर के नेक्स्ट में 300, सो इस बार 300 हमारा एड्रेस आ गया। सो अब हम 300 नॉट इक्वल टू नल देखते हैं, सो 300 नल के इक्वल तो नहीं है ना, नहीं है, सो ट्रू। सो अब हम देखते हैं पीटीआर की इन्फो में कितना है, पीटीआर की इन्फो में कितना है 6 इक्वल टू 6 है ना, सो ये प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंड और एग्जिट कर देगा, एग्जिट हमें लूप से भी बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट क्या है हमारी एग्जिट, तो ये एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। आप इफ को एंड करना, वाइल को एंड करना प्लीज मत भूलिएगा, और हमें अपनी एल्गो को भी एग्जिट करना पड़ता है। सो ये होती है हमारी एल्गोरिदम टू सर्च फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर हमारे पास ये एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च करना होता 8, ठीक है, सो वो 8 को बारी बारी सबसे कंपेयर करता जब तक हमारा नल नहीं आ जाता। जब हमारा नल आ जाता तो वो खुद ब खुद लूप से बाहर आ जाता, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि हमने उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करा है ना, सो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करता, ठीक है। सो इसका मतलब हमें वैसे ही पता लग जाता कि हमारा एलिमेंट है ही नहीं। सो गाइज ये हो गया हमारा सर्चिंग फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो गाइज आज की वीडियो में हमने लिंक लिस्ट का सेकंड ऑपरेशन देखा, जो कि था हमारा सर्चिंग। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक भी जरूर करना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़नी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से सीखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।